हम अभिज्ञान शाकुंतलम का निरंतर अध्ययन कर रहे हैं और अभी हम 22वां पद्य पढ़ेंगे। जब राजा दुष्यंत को पता चलता है कि यह शकुंतला अप्सरा मेनका की बेटी है, तब राजा दुष्यंत कहते हैं, मानुषीषु कथम वा स्याद् अस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्। अन्वय, कथम वा मानुषीषु अस्य रूपस्य संभवः स्यात् प्रभातरलं ज्योति वसुधा तलात् न उदेति। अर्थात मानु कथम वा कैसे हो सकता है, मानुषीषु मानव लोक की स्त्रियों में अस्य रूपस्य संभव स्यात् ऐसे सौंदर्य की उत्पत्ति। मानव लोक की स्त्रियों में ऐसे रूप की उत्पत्ति कैसे संभव है। अर्थात यह जो शकुंतला का सौंदर्य है, ऐसा सौंदर्य मानव जाति की स्त्रियों से संभव नहीं है, क्योंकि प्रभातरलं ज्योति वसुधा तलात् न उदेति। कांति से देदीप्यमान अर्थात जो एक विशिष्ट प्रकार की ज्योति होती है, जो चमक होती है, वह वसुधा तलात् न उदेति, वह पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हो सकती है। दुष्यंत का कहने का मतलब यह है कि जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला को देखा तो कि इतनी सुंदर यह शकुंतला है, ऐसी सुंदरी की उत्पत्ति इस पृथ्वीलोक पर कैसे संभव है। जब राजा को पता चलता है कि यह मेनका अप्सरा की बेटी है, तब राजा कहते हैं कि मानव लोक की स्त्रियों में ऐसे सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे संभव हो सकती है, क्योंकि कांति से देदीप्यमान प्रकाश है, वह पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हो सकता, वह तो आकाश से ही संभव है। ठीक है। और इसमें प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और यहाँ पर पथ्यावक्त्र छंद है। अगला पद्य। अब राजा दुष्यंत को पता चल चुका है कि यह शकुंतला तापस कन्या नहीं है, यह वास्तव में अप्सरा मेनका की बेटी है और क्षत्रिय से विवाह संभव है। किंतु राजा को यह संशय है कि क्या यह आजीवन अविवाहित रहेगी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगी, यह संशय है। इसलिए राजा उनकी सखी से पूछना चाह रहे हैं। अगले पद्य में, वैखानसं किम अनया व्रतम आप्रदानात् व्यापाररोधी मदनस्य निषेवितव्यम अत्यंतम एव मदिरेक्षण वल्भाभि अहो निवत्स्यति समम हरिण अंगनाभि। अन्वय, किम अनया मदनस्य व्यापाररोधी वैखानसं व्रतम आप्रदानात् निषेवितव्यम आहो मदिर इक्षण वल्भाभि हरिण अंगनाभि समम अत्यंतम एव निवत्स्यति। देखिए अर्थ, किम अनया क्या इस शकुंतला के द्वारा मदनस्य व्यापार रोधी कामदेव के व्यापार को रोकने वाले वैखानसम व्रतम अर्थात तपस्वी जन उचित व्रत को आप्रदानात् निषेवितव्यम अर्थात किसी आप्रदानात् निषेवितव्यम विवाह होने तक
ही सेवन करेगी। राजा का कहने का मतलब है कि ये जो कामदेव के व्यापार को रोकने वाला इस शकुंतला का जो तपस्वी जन उचित जो व्रत है, ब्रह्मचर्य व्रत है, यह इनके विवाह तक ही है। आहो, या फिर अथवा मदिर इक्षण वल्लभा भी मद युक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली हरिण अंगना भी हरिणियों के साथ, हरिण अंगना भी समम हरिणियों के साथ अत्यंतम एव निवत्स्यति, अंत तक निवास करेगी। अर्थ यह है इस पद्य का, राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि क्या इस शकुंतला के द्वारा जो कामदेव के व्यापार को रोकने वाला जो तपस्वी जन उचित व्रत है वह विवाह तक ही धारण करेगी यह शकुंतला, अथवा जो मदमस्त युक्त नेत्रों से प्रिय लगती है ऐसी हिरण्यों के साथ आजीवन निवास करेगी। यह राजा उनकी सखियों से पूछ रहे हैं कि क्या यह शकुंतला ये ब्रह्मचर्य का व्रत है विवाह पर्यंत धारण करेगी, अथवा जो मस्त नेत्रों से युक्त जो हरिणियां हैं उनके साथ आजीवन निवास करेगी। ठीक है, तो इस पद्य में वसंत तिल का छंद है और परिकर अलंकार है। 24वां पद्य। अब राजा को उनकी सखियों से पता चल जाता है कि यह शकुंतला का जो व्रत है यह विवाह तक ही है। तब राजा प्रसन्न होते हैं और क्या कहते हैं अपने आप को, भाव हृदय सह अभिलाषम संप्रति संदेह निर्णय जाता है, आशंक से यद अग्निम तद इदम स्पर्श क्षमम रत्नम। हृदय, हे हृदय, सह अभिलाषम भव, अब अभिलाषा से युक्त हो जाओ, इच्छा से युक्त हो जाओ, संप्रति, अब संदेह निर्णय जाता है, अब संदेह का निर्णय हो चुका है। जो संदेह था कि यह तापस कन्या है या क्षत्रिय की कन्या है, यह विवाह करवाएगी या आजीवन ब्रह्मचारिणी रहेगी, यह अब निश्चय हो चुका है कि यह क्षत्रिय कन्या है और इनका विवाह भी होगा। अतः राजा कह रहे हैं, हे हृदय, अब अभिलाषा से युक्त हो जाओ, जो संदेह था उसका निवारण हो चुका है। यत अग्निम आशंक से, जिसको अग्नि की आशंका कर रहे थे, जिसको अग्नि मान रहे थे, तत्स्पृश क्षमम रत्नम, वह स्पृश के योग्य रत्न है। अर्थात जो शकुंतला है उसके बारे में राजा यह सोच रहे थे कि ये तापस कन्या है, इनसे दूर रहना है और कुछ ऋषि श्राप न दे दें, तो ये भय लग रहा था, उनको अग्नि के समान सोच रखा था, किंतु वास्तव में यह स्पर्श के योग्य रत्न है। इसमें काव्यलिंग अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है और इसमें आर्य छंद है जो मात्रिक छंद है जिसमें मात्राओं की गणना होती है। 25वां पद्य। अब शकुंतला वहाँ से जाने लगती है, तब राजा भी उनके पीछे चलने की सोचने लगते हैं। इसी से संबंधित बात है। हालांकि राजा है इस समय, इसलिए उनकी अलग मर्यादाएं होती हैं, तो उनका पालन करना भी होता है। इसी बारे में है ये 25वां पद्य। अनुयश्यन् मुनितनयां सहसा विनयेन वारित प्रशरः स्थानात् अन उच्चलन्नपि गत्वा
एव पुनः प्रतिनिवृत्तः। गत्वा इव पुनः प्रतिनिवृत्तः। दुष्यंत कह रहे हैं, अहम ही मुनितनयाम अनुयास्यन् सहसा विनयेन वारित प्रसरः ही स्थानात् अनुच्चलन अपि गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्तः इव। देखिए, अहम ही मैं मुनि तनयाम अनुयस्यन, मुनि तनया का अर्थात शकुंतला का अनुयास्यन पीछा करने की इच्छा करता हुआ सहसा अचानक विनयेन वारित प्रसर है, विनम्रता के कारण रोक दिया गया हूँ। राजा है, जैसे ही शकुंतला चलती है तो उनके पीछे चलने की सोचते हैं, किंतु विनम्रता के कारण, विनम्र व्यवहार के कारण राजा रोक दिया गया है। ही स्थानात् अनुच्चलन अपि गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्तः इव। स्थान से अनुच्चलन अपि, न चलते हुए भी गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्तः, जाकर के पुनः लौट आया हूँ, ऐसा प्रतीत होता है। राजा कह रहे हैं कि मेरी इच्छा थी कि मैं शकुंतला के पीछे चलूं, किंतु विनम्र व्यवहार के कारण मैं नहीं चला, रोक दिया गया। किंतु फिर भी मुझे इस तरह से प्रतीत होता है कि मैं चला नहीं था अपनी जगह से, और ऐसे लग रहा है कि मैं वापस पुनः लौट करके आया हूँ। तो इसमें कामी व्यक्तियों की मनोवृत्ति के बारे में बताया गया है। तो अपने 25 पद्य हो चुके हैं। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है और आर्या नामक मात्रिक छंद है। और इस कालांश में इतना ही, और शेष अपने इस अंक के 4 पद्य और पढ़ेंगे, और वो हम अगले कालांशों में देखेंगे।